कैसे हो बच्चों आप सभी लोग। आज की क्लास में मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं इंडियन नेशनल कांग्रेस की क्लास, जो आपके परीक्षा के लिए होने वाला है बहुत महत्वपूर्ण। और यहां से कई सारे सवाल आयोग आपसे पूछेगा, तो हम सारे सवालों के जवाब आज यहां पे प्राप्त करेंगे। चैप्टर का नाम होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो आइए शुरू करते हैं आईएनसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विषय में। पहली क्लास आप सबको मिल रही है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को हम लोग इंग्लिश में इंडियन नेशनल कांग्रेस भी कहते हैं, समझते चलिएगा आप लोग। इसी को शॉर्टकट में हम आईएनसी के नाम से जानते हैं। आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, और हिंदी में क्या कहते हैं इसको, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो आईएनसी के बारे में सीखना है तो सबसे पहले आपको इन शब्दों के बारे में जानना होगा। आईएनसी में जो कांग्रेस शब्द है, सी का जो फुल फॉर्म है कांग्रेस, कांग्रेस का अर्थ होता है ग्रुप ऑफ द पीपल। कांग्रेस का अर्थ होता है ग्रुप ऑफ द पीपल, ये ध्यान रखना, जिसका अर्थ क्या है, लोगों का समूह। और आप सबको पता होगा शायद कि अमेरिका की संसद का नाम भी कांग्रेस है, और वहीं से यह शब्द लिया गया था। और ये शब्द देने वाले व्यक्ति जो थे वो कौन थे, तो वो थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने सी फॉर कांग्रेस शब्द की उत्पत्ति की है। ओके, ठीक है। और जिसका अर्थ होता है ग्रुप ऑफ द पीपल, और ये अमेरिका की संसद का भी नाम है कांग्रेस, ये यहीं से लिया गया है। अब जिस आईएनसी की हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसके फॉर्मेशन के बारे में डियर स्टूडेंट, कि आईएनसी का फॉर्मेशन कौन से ईयर में हुआ था, यह आपसे हमेशा आयोग पूछता है। तो योर आंसर इज 1885। 1885 ईस्वी में आईएनसी बनाया गया था, हमारे द्वारा नहीं बल्कि एक अंग्रेज के द्वारा। और उस अंग्रेज फाउंडर, जिसको हम लोग आईएनसी का फाउंडर कहते हैं, उनका नाम था ए ओ ह्यूम। उनका नाम था ए ओ ह्यूम, और ये यूरोप में स्कॉटलैंड के एक नागरिक थे। तो इन्होंने आईएनसी की स्थापना करी थी 1885 ईस्वी में। एओ ह्यूम का पूरा नाम होता है एलन ऑक्टेवियम ह्यूम। यहां पे मैंने आपको एओ ह्यूम का पूरा नाम बताया, एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, आप इसको भी लर्न करेंगे। यहां पे देखिए, यहां लिखा है मैंने फाउंडर के साथ साथ ये एक क्वेश्चन आयोग यहां पर देता है और आपको कंफ्यूज करता है बार बार कि अगर फाउंडर एओ ह्यूम थे तो हु वाज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। चीफ सेक्रेटरी के बारे में बात करता है, यानी महासचिव के बारे में बात करता है। तो यहां पर एक नया क्वेश्चन आपको मिल रहा है कि महासचिव कौन था। तो महासचिव भी एओ ह्यूम थे, यानी फाउंडर भी एओ ह्यूम और महासचिव भी एओ ह्यूम थे आईएनसी के। ये बातें आप कंफर्म कर लीजिएगा। फिर डियर स्टूडेंट, आईएनसी का जब स्थापना एओ ह्यूम ने किया था, जो कहां के रहने वाले थे, स्कॉटलैंड के नागरिक थे। इन्होंने भारत में आईएनसी की स्थापना करके भारतीयों को यह संगठन सौंपा और बोला कि आप लोग जो भी चाहते हैं वो होगा जब समस्त भारत को इस झंडे के नीचे खड़ा कर दें आप। यानी आईएनसी नाम के इस संगठन के साथ सभी भारतीयों को जोड़ दीजिए, फिर आपकी एकता जो है प्रभावी होगी, फिर आप जो भी चाहेंगे वो कार्य कर सकते हैं। तो इस तरह से इन्होंने भारतीयों के लिए ये संस्था स्थापित करी, और ये कहा कि प्रत्येक वर्ष एक अधिवेशन करना है, एक सेशन करना है आप सभी को, और उसमें कुछ मुद्दों पे बात करनी है और लोगों को जोड़ना है। तो इसके सापेक्ष में डियर स्टूडेंट, आईएनसी का 1885 में ही पहला अधिवेशन किया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट सेशन। आईएनसी का जो फर्स्ट सेशन था, इसमें भी कुछ सवाल होते हैं जो आयोग आपसे परीक्षा में पूछता है। आईएनसी का जो पहला सेशन था डियर स्टूडेंट, वह 28 दिसंबर को किया गया था 1885 ईस्वी में। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में अगर आपसे प्लेस का नाम पूछेगा तो बंबई, जिसको आप बॉम्बे कहते थे, बॉम्बे में किया गया था। बंबई में किया गया था, जो आज महाराष्ट्र की राजधानी है। तो बंबई में इसका लोकेशन होगा। यहां पे प्रथम अधिवेशन यानी सेशन किया गया था, 28 दिसंबर को किया गया था।
और अगर आप इसमें मेंबर्स की बात करेंगे तो पहली बार में इसमें 72 मेंबर्स पार्टिसिपेट किए थे। 72 सदस्यों ने इसमें भाग लिया था प्यारे विद्यार्थियों पहले अधिवेशन में। कभी कभी यह भी पूछ देता है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दिस कि आपसे पूछता है आयोग, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन। जब आईएनसी का फर्स्ट सेशन हो रहा था तो उसका पहला चेयरमैन कौन था, यानी अध्यक्ष के बारे में बात करता है। और जब भी आईएनसी का कोई अधिवेशन होगा उसमें एक अध्यक्ष होगा हर बार, तो वही अध्यक्ष के बारे में बात करता है। तो पहला वाला अध्यक्ष जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आयोग आपसे पूछेगा तो आपका आंसर होगा डब्ल्यू.सी. बनर्जी। तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी आईएनसी के पहले सेशन के अध्यक्ष बने थे, जिनका पूरा नाम मैं आपको बता रहा हूं, व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये देखिए, अब तक आपने क्या सीखा कि आईएनसी का फॉर्मेशन जो है स्कॉटलैंड के नागरिक एओ ह्यूम ने किया और ये 1885 में स्थापित किया गया था। इसमें सी शब्द का मतलब कांग्रेस होता है और ये कांग्रेस शब्द इसमें जोड़ने वाले व्यक्ति थे दादा भाई नौरोजी। और यहां पे कांग्रेस शब्द का अर्थ बताया गया है ग्रुप ऑफ द पीपल, यानी लोगों का समूह। और मैंने आपको बताया कि अमेरिका की संसद का नाम भी कांग्रेस है। इस प्रकार से जैसे अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है, तो इंडिया की संसद का नाम क्या है, पार्लियामेंट। इंडिया को पार्लियामेंट बोलते हैं। अब पार्लियामेंट, इंग्लैंड की भी संसद का नाम पार्लियामेंट। तो अलग अलग देशों का अलग अलग नाम है पार्लियामेंट का। तो इंडिया का पार्लियामेंट, यूके का पार्लियामेंट मतलब इंग्लैंड का, इसके बाद अमेरिका का कांग्रेस, इसके बाद जैसे अगर आप रूस की बात करेंगे तो रूस का है डायट, रूस का क्या है, सॉरी रूस का ड्यूमा, और जापान का अगर आप बात करेंगे तो डायट। तो अलग अलग देशों का अलग अलग पार्लियामेंट का नाम है। रूस का मैंने बताया ड्यूमा और जापान का बताया डायट, और इंडिया का बताया आप सबको पार्लियामेंट, इंग्लैंड का बताया पार्लियामेंट, अमेरिका का बताया कांग्रेस। इस तरह से ये क्लैरिफाई कर लीजिएगा। अब इसके बाद आगे जब बढ़ेंगे हम लोग तो थोड़ी सी बातें हम दादा भाई नौरोजी के बारे में कर लेते हैं, जो कि आईएनसी के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, महत्वपूर्ण नेता थे। यहां पे हम बात कर रहे हैं दादा भाई नौरोजी के विषय में। तो डियर स्टूडेंट, इनके बारे में तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, अगर आपने इतना पूरा लर्न कर लिया इनके विषय में, तो आपको अगला कोई दूसरा क्वेश्चन पूछेगा नहीं। सिर्फ आपको क्या जानना है, इनको इंडिया में क्या कहा जाता था। तो इनको इंडिया में कहा जाता था ग्रैंड ओल्ड मैन। कई बार परीक्षाओं में पूछा भी है यह सवाल कि ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है, देन योर आंसर इज दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। पहला चीज ये डन हुआ। दूसरी बात, आपसे आयोग इनके विषय में पूछता है कि इन्होंने एक बुक लिखी थी, यूं तो कई सारी बुक लिखी होगी इन्होंने, लेकिन एक बुक इनकी जो है पब्लिश हुई, बहुत बहुत महान किताब मानी गई और बहुत सारी जानकारियां उसमें दी गई है। उस बुक का नाम क्या है, तो उस बुक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इसको भी आपको कंफर्म कर लेना है। इनकी ये जो बुक थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी गई थी, ये इन्होंने ही लिखी है। और कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछता है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी है, योर आंसर इज दादा भाई नौरोजी। ये पहले व्यक्ति थे भारतवर्ष के जिन्होंने प्रति व्यक्ति आय के बारे में गणना किया था। प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटल इनकम की गणना सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने किया था, प्रति व्यक्ति आय की गणना। और इन्होंने बताया था कि हर भारतीय मिलाकर, यानी औसत रूप से एवरेज इनकम इंडियन का 20 रुपया वार्षिक है, यानी हर भारतीय 20 रुपया औसत वार्षिक रूप से कमाता है। तो उस जमाने का 20 रुपया बहुत कम था लग रहा होगा, लेकिन बहुत अधिक था ये 20 रुपया, ठीक है। तो इसी पर कैपिटल इनकम में इन्होंने 20 रुपए की बात की है। और यह ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार स्वराज का नारा दिया। स्वराज का नारा पहली बार 1906 में कलकत्ता नाम के स्थान पर इन्होंने एक अधिवेशन में दिया था स्वराज का नारा। तो पहला व्यक्ति जिन्होंने स्वराज का नारा दिया स्टेज से, आईएनसी के मंच से, वो दादा भाई नौरोजी थे। इसके बाद इन्होंने एक थ्योरी दी है जिसको हम लोग कहते हैं वेल्थ ड्रेन थ्योरी। वेल्थ ड्रेन थ्योरी का मतलब होता है धन निष्कासन सिद्धांत। धन निष्कासन
सिद्धांत। और ये वेल्थ ड्रेन थ्योरी इन्होंने देते हुए दो नदियों का नाम लिया है इसमें, एक गंगा नदी जो भारत में बहती है और एक टेम्स नदी जो लंदन में है, इंग्लैंड में है। इन्होंने बोला इस थ्योरी के माध्यम से कि अंग्रेज गंगा नदी में अपना कपड़ा डुबोता है और टेम्स नदी में ले जाकर निचोड़ता है। इसका तात्पर्य क्या होता है कि भारत से कच्चा माल अंग्रेज उठाता है और अपने देश में ले जाकर उसको महंगे दामों पर बेचता है और भारतीयों को पैसे के नाम पे फूटी कौड़ी मिलती है बस। तो ये वेल्थ ड्रेन थ्योरी में दादा भाई नौरोजी ने सिद्धांत देकर बताया कि किस तरह से इंडिया को लूटा जा रहा है विदेशियों के द्वारा। इसके बाद यह ऐसे व्यक्ति थे, इनका एक पत्रिका भी है जो रास्त गुफ्तार नाम से है। रास्त गुफ्तार पत्रिका का मतलब समाचार पत्र आप कह सकते हैं, और ये गुजराती भाषा में है। गुजराती भाषा में रास्त गुफ्तार इनका एक समाचार पत्र रहा है और ये प्रथम भारतीय थे जो ब्रिटिश काउंसिल में सांसद के रूप में चुने गए थे। तो भारत का पहला व्यक्ति जो ब्रिटिश काउंसिल में सांसद यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के हैसियत से बैठने वाला व्यक्ति था, वो हमारे दादा भाई नौरोजी थे। तो यहां पर लिखी ऑलमोस्ट बातों को अगर आप कवर अप करते हैं विद्यार्थियों, तो आप ऑलमोस्ट चीजें परीक्षा में आसानी से बता देंगे। जैसे इनको क्या कहते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन कहते हैं। इन्होंने कौन सी बुक लिखी, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखा और इंग्लिश वर्जन में लिखा। इन्होंने प्रति व्यक्ति आय की गणना करी, 20 रुपया वार्षिक। इन्होंने स्वराज का नारा दिया कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। इन्होंने वेल्थ ड्रेन थ्योरी बताई, धन निष्कासन सिद्धांत, जिसमें इन्होंने दो नदियों का नाम लिया, एक गंगा नदी और एक टेम्स नदी। इन्होंने राष्ट्र गुफ्तार नाम की एक पत्रिका लिखी जो गुजराती भाषा में थी, और ये प्रथम भारतीय ब्रिटिश सांसद थे जो ब्रिटेन की संसद में बैठा करते थे। तो ये बातें अगर आप दादा भाई नौरोजी से रिलेटेड पढ़ लेते हैं, डेफिनेटली दादा भाई नौरोजी का कोई भी प्रश्न परीक्षा में छूटने नहीं पाएगा अगर आपने इतनी बातें समझ ली हैं तो। उसके बाद अब आगे आते हैं आईएनसी के विषय में और बातें कर लेते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट, जो आईएनसी का प्रथम अधिवेशन आपने सीखा है, जब इसमें प्रश्न पूछेगा आईएनसी का पहला मुस्लिम अध्यक्ष, आईएनसी का पहला अंग्रेज अध्यक्ष, आईएनसी की पहली महिला अध्यक्ष, आईएनसी की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, तो भाई कंफ्यूजन बहुत ज्यादा आएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। उस चीज को समझने के लिए अगर आप चाहते हैं कि ये सारे जवाब हमको मिल जाए, तो आप शुरू के सिर्फ 5 अधिवेशन को पढ़ लीजिए। शुरू के 5 अधिवेशन में इतनी आसानी से मैं आपको पढ़ा दे रहा हूं। देखिए इसका क्रम जो है सीधा सीधा होगा, 85, 86, 87, 88 और 89। देखिए 5 ईयर जो है लगातार लिखा हुआ है। 85 में स्टार्ट हुआ था, 85 से लेकर 89 तक। अब यहां पे हम बात कर लेते हैं लोकेशन की, कहां कहां अधिवेशन हुआ था। तो अंग्रेजों की कितनी प्रेसिडेंसियां थी, 3 प्रेसिडेंसी थी ना। चलो पहला आप जानते हो कि बंबई से स्टार्ट हुआ था, तो 3 प्रेसिडेंसियों का यहां पे नाम लिख देंगे। पहला बंबई में, दूसरा कलकत्ता में और तीसरा मद्रास में। आपको पता है कि बंबई, कलकत्ता और मद्रास 3 प्रेसिडेंसियां अंग्रेजों की हुआ करती थी। प्रेसिडेंसियां 3, बंबई, कलकत्ता और मद्रास। अब चौथी वाले में बात करेंगे तो हमारे उत्तर प्रदेश में आ जाएंगे हम, इलाहाबाद में। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश की पुरानी राजधानी थी, उस समय उसका नाम था संयुक्त प्रांत। उत्तर प्रदेश का पुराना नाम संयुक्त प्रांत, यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जानते थे, और इलाहाबाद वाज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश इटसेल्फ। इसके बाद इलाहाबाद के बाद फिर रिवर्सल ऑर्डर में हम बंबई आते हैं। तो देखिए शुरू के 5 अधिवेशन को कितनी आसानी से आपने पढ़ा। ऊपर से 3 प्रेसिडेंसी है, एक यूपी का इलाहाबाद है, और फिर पहला और 5वां रिवीजन रिपीट कर रहा है, बंबई बंबई। तो आपने ये चीजें देखी। अब इसके बाद आइए अध्यक्ष के यानी चेयरमैन के बारे में बात कर लेते हैं। तो चेयरमैन का बात करेंगे, बातें सब साफ हो जाएंगी। देखिए पहला में मैंने आपको क्या बताया था, WC बनर्जी। WC बनर्जी वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ आईएनसी, है ना। पहले चेयरमैन बने थे आईएनसी के 1885 में, वो बंबई में अधिवेशन हुआ था। दूसरे पे डीबी नौरोजी, यही डीबी नौरोजी जिनके बारे में अभी मैंने आपको बताया है। डीबी नौरोजी देखिए यहां जो ये सारी बातें बताई हैं डीबी नौरोजी की, ये इसके बाद ये अध्यक्ष थे। फिर तीसरे वाले में आएंगे तो अध्यक्ष बनेंगे बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी, देखिए बदरुद्दीन तैयब जी, यहां पे आपको समझ में आ गया नाम से ही कि ये मुसलमान थे, ठीक है। इसके बाद हमें यहां पे इलाहाबाद में जॉर्ज यूल नाम का अंग्रेज व्यक्ति अध्यक्ष बना था। इसके बाद विलियम वेडरबर्न,
ये भी अंग्रेज था। तो आप इस लिस्ट को देख लीजिए, नाम देख लीजिए, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, डीबी नौरोजी, तैयब जी, जॉर्ज यूल और विलियम वेडरबर्न। इसमें बातें बहुत साफ हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? अगर बोलेगा पहला हिंदू या पहला भारतीय अध्यक्ष, तो आपके पास ऑप्शन है डब्ल्यू.सी. बनर्जी का। फिर ये पारसी थे, बोलेगा पहले पारसी अध्यक्ष डीबी नौरोजी, तो डीबी नौरोजी का नाम आएगा। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बोलेगा, अगर प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, तो बदरुद्दीन तैयब जी का नाम आएगा। फिर बोलेगा प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, तो जॉर्ज यूल का नाम आएगा, जो इलाहाबाद से अध्यक्षता किया था। फिर दूसरा अंग्रेज अध्यक्ष, तो विलियम वेडरबर्न का नाम आ जाएगा। तो यहां पे मैंने जो 2 मिनट पहले बातें की, पहला मुस्लिम अध्यक्ष, पहला भारतीय अध्यक्ष, पहला पारसी अध्यक्ष, पहला अंग्रेज अध्यक्ष, ये सारी बातें देखिए एकदम साफ हो गई। लेकिन अभी कुछ बातें साफ नहीं है, जो है महिलाओं के विषय में। तो लेट्स सी महिलाओं का क्या योगदान रहा है आईएनसी में। तो आइए महिलाओं के विषय में भी सोच पढ़ लेते हैं। आईएनसी में महिला अध्यक्ष, तो डियर स्टूडेंट पहले तो आपको मैं बता दूं, आईएनसी में कुल 3 महिलाएं अध्यक्ष बनी हैं। कितनी महिलाएं अध्यक्ष बनी हैं? कुल 3 महिलाएं अध्यक्ष बनी हैं। देखिए उन 3 महिलाओं को हम कैसे सीखेंगे। सबसे पहले 1917 ले लीजिए, 1917 के बाद 1925 ले लीजिए, और 1925 के बाद 1933 ले लीजिए। अब ये होगा कि याद कैसे होगा, ये कैसे याद होगा? तो आपको सिर्फ एक याद करना है, 1917। अगर 1917 आपने याद कर लिया, या मान लीजिए बीच वाला 1925 याद कर लिया आपने, कोई एक याद कर लीजिए, तो देखिए एक से दूसरे के बीच में 8 साल का अंतराल पाएंगे आप। देखिए 17 8 25, 25 8 33, ओके। तो 17 के बाद 8 ईयर्स के बाद 25 आएगा, 25 के बाद 8 ईयर्स के बाद 33 आएगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। अब यहां पे देखिए 8 साल की कंटिन्यूटी में दिखा रहा है, 8 साल के अंतराल पे महिलाएं अध्यक्षा बनी है। और यहां पे मैं आपको एक बात और बता दूं, जो जगह है उसको तो जानना बेहद आसान है। जगह यानी प्लेस, क कितना आसान है, क। अब क से आने वाला जो स्थान होगा वो होगा कलकत्ता, और यहां पे भी क है तो कलकत्ता। अब आप खुद ही गेस कीजिए का से आने वाला स्थान जो होगा वो क्या होना चाहिए? कानपुर। क्या होना चाहिए? कानपुर होना चाहिए। तो इस तरह से कलकत्ता, कानपुर, कलकत्ता 3 लोकेशन आपको मिला। पहला में कलकत्ता, लास्ट में कलकत्ता और बीच में कानपुर। राइट गाइस, आई होप कि आप समझ पा रहे हैं बहुत अच्छे से। अब आप आ जाइए इसके आगे। इसके आगे आने पे आपको पहली महिला अध्यक्ष के रूप में मैं बता रहा हूं एनी बेसेंट का नाम आएगा। दूसरी महिला अध्यक्ष के रूप में सरोजनी नायडू का नाम आएगा, और तीसरी महिला अध्यक्ष के रूप में नलिनी सेन गुप्त का नाम आएगा, यानी नलिनी सेन गुप्ता। ये 3 महिलाएं जो है आईएनसी की अध्यक्षता निभा चुकी हैं। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, अगर आप एनी बेसेंट के बारे में करेंगे तो 2 प्रश्न आएगा, सरोजनी नायडू का 2 प्रश्न आएगा, इनका 2 या 3 प्रश्न आ जाएगा। कैसे आएगा? कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो एनी बेसेंट भारतीय महिला नहीं थी। एनी बेसेंट को केवल हम कहेंगे इसमें प्रथम महिला अध्यक्ष। जेंडर वाइज अगर हम बात करेंगे महिलाओं की, तो एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष हो जाएंगी। सरोजनी नायडू की बात करेंगे तो यह दूसरी महिला अध्यक्ष हो जाएंगी। देखिए अभी हम जेंडर वाइज बात कर रहे हैं, दूसरी महिला अध्यक्ष। और तीसरी महिला अध्यक्ष के रूप में अगर हम बात करेंगे जेंडर वाइज, तो तीसरी महिला अध्यक्ष हो जाएंगी आपकी नलिनी सेन गुप्ता। देखिए एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष, सरोजिनी नायडू दूसरी महिला अध्यक्ष और नलिनी सेन गुप्ता तीसरी महिला अध्यक्ष। अब थोड़ा सा आइए हम लोग ऐसा इसको बनाते हैं कि किस तरह से आयोग कंफ्यूज करता है। देखो डियर स्टूडेंट, अगर एनी बेसेंट की बात करेंगे तो इनको हम पहली विदेशी महिला अध्यक्ष भी बोल सकते हैं, पहली विदेशी महिला अध्यक्ष भी बोल सकते हैं। राइट, ओके, चलो पहली विदेशी महिला अध्यक्ष कौन? एनी बेसेंट, महिलाओं की बात। और वैसे अंग्रेजों में अगर बात करेंगे तो जॉर्ज यूल, अभी बताया था जॉर्ज यूल के बारे में कि अगर विदेशी पुरुष की बात करेगा तो जॉर्ज यूल, और अगर विदेशी महिला की बात करेगा तो एनी बेसेंट। ओके,
एनी बेसेंट, विदेशी महिला, आयरलैंड की है, कुछ लोग कहते हैं अमेरिका की है, आयरलैंड अमेरिका चलता है उनका। तो दूसरी बात करते हैं सरोजिनी नायडू के बारे में। अब सरोजिनी नायडू के बारे में जेंडर वाइज तो ये महिलाओं में दूसरे क्रम की है, लेकिन अगर भारतीयता की बात करें तो क्या हम इनको ये नहीं बोल सकते हैं कि ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। अब देखिए एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करता है, बार बार यही क्वेश्चन देता है। सरोजिनी नायडू का ये क्वेश्चन देके बोलेगा प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, और झटके में विद्यार्थी एनी बेसेंट को लगा देगा क्योंकि उसने रटा है एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, नलिनी सेन गुप्ता। अब प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, इसलिए क्वेश्चन को पहले सुनना है। क्वेश्चन को पहले आप सुनिएगा कि क्या पूछ रहा है, भारतीय महिला पूछ रहा है या केवल महिला पूछ रहा है। अगर केवल महिला पूछेगा तो एनी बेसेंट, अब प्रथम भारतीय महिला पूछेगा तो सरोजिनी नायडू। समझ में आ गया होगा। और फिर उसके बाद नलिनी सेन गुप्ता की बात कर लीजिए, भले ये रहती विदेश में थी तो इंडियन, तो ये इनको हम बोलेंगे दूसरी भारतीय महिला अध्यक्ष। ठीक है, दूसरी भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो नलिनी सेन गुप्ता। ठीक है, और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, सरोजिनी नायडू। अब इस कंफ्यूजन में मत रहिएगा, दो दो पॉइंट मैंने अलग अलग से बता दिए हैं इन महिलाओं के विषय में, आप सबको आई होप कि समझ में आ रहा होगा। तो एनी बेसेंट का नाम आएगा तो पहली महिला अध्यक्ष, फिर पहली विदेशी महिला अध्यक्ष, सरोजिनी नायडू दूसरी महिला अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, नलिनी सेन गुप्ता तीसरी महिला अध्यक्ष और दूसरी भारतीय महिला अध्यक्ष। ये भी हो गया। चलिए इन तीनों के तो बारे में मैंने आपको बताया कि ये तीनों लोग अध्यक्षा थी। ठीक है, अध्यक्षा थी। लेकिन अब इन तीनों से भी पहले एक महिला के बारे में बात बता रहा हूं, उनका नाम है कादम्बिनी गांगुली। देखिए ये कादम्बिनी गांगुली नाम की यहाँ पे महिला का नाम मैंने एक लिखा हुआ है, जो इन तीनों से अलग है। ये हमारे भारत की प्रथम स्नातक महिला मानी जाती हैं, प्रथम स्नातक महिला। फिर प्रश्न क्या है इनके ऊपर आईएनसी में, तो प्रश्न यह है कि आईएनसी के स्टेज पर जाकर भाषण देने वाली पहली महिला कौन थी। हाँ, Who was the first lady who delivered her speech on the stage of INC? तो वो भाषण देने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो भाषण देने वाली प्रथम महिलाओं में कादम्बिनी गांगुली का नाम लिखा जाता है। ये लगभग 1891 में कलकत्ता अधिवेशन में भाषण दी थी। देख लीजिएगा आप लोग। तो कादम्बिनी गांगुली यहां पे ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के रूप में आती है। ये अध्यक्षा नहीं बनी थी, ध्यान रखिएगा इस बात का। ये सिर्फ और सिर्फ स्टेज पर बुलाई गई थी भाषण देने के लिए। तो इन्होंने 2-4 शब्द अपने से बोला था। और इनको क्यों बुलाया गया था, बिकॉज शी वॉज द फर्स्ट लेडी हु गॉट द डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन। पहली महिला थी जिन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री पाई थी डियर स्टूडेंट, इसीलिए कादम्बिनी गांगुली इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। और यहाँ पे ये जो तीनों महिलाओं का नाम मैंने लिखा है, ये लोग तो अध्यक्षा थी। तो हो गई इतनी बातें आईएनसी के विषय में। अब जो अगली बात होगी वो होगी आईएनसी की, कि किस प्रकार से हम आते हैं लॉर्ड कर्जन के साइड चलते हैं, जिसने बंगाल का विभाजन किया था। तब तक आप मेरे क्लास में ऐसे ही बने रहिएगा। मैं सेकेंड क्लास में आपको ये लेकर आऊंगा, दूंगा डियर स्टूडेंट। ये कुछ पार्ट्स में आएंगे आईएनसी के चैप्टर, है ना। तो अभी तक आपको जो मैंने सिखाया है टोटल, आईएनसी का स्टार्टिंग किया मैंने, उसके बाद मैंने आप सबको यहां पे आईएनसी का प्राइमरी इंट्रोडक्शन दिया, फिर उसके बाद यहां पर दादा भाई नौरोजी का फुल इंट्रोडक्शन आपको मिला। इसके बाद यहां पर आपने प्रथम 5 अधिवेशन पढ़े, जिसमें बहुत सारी बातें इधर की साफ हो गई, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, ऐसे करके। और फिर आपने महिलाओं के बारे में पढ़ा कि कितनी महिलाएं अध्यक्षा के रोल पर जा चुकी हैं। तो एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, नलिनी सेन गुप्ता। और इधर का ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आप जरूर लिख करके याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे कादम्बिनी गांगुली का भी नाम याद करिएगा। और इसी के साथ इस क्लास को मैं यहाँ स्टॉप करता हूँ। सेकंड पार्ट लेकर आऊंगा, तब तक मेरे क्लास के साथ बने रहिएगा। नमस्कार डियर स्टूडेंट्स।